तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, आपकी जो ठीक है बेसब्री थी वहां थी राजनीति शास्त्र का पेपर देखने की। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका पेपर, वार्षिक परीक्षा का पेपर आने वाला है एमपी बोर्ड में। यहां पेपर आपको 15 मार्च के दिन मिलेगा। लेकिन एक बात मैं यहां पर आपको खोल कर कह रहा हूं, ठीक है, कि 4 सेट से मिलकर आपका पेपर बना हुआ है। ये पहला पेपर है, पहला सेट है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकोष की घोषणा, ठीक है, 1946 में। कोरोना की शुरुआत इनमें से कौन से देश में हुई थी? तो चीन में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1997 में। निम्न में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? देखिए यहाँ पर दा एकदम राइट रहेगा। अब दूसरा जो है रिक्त स्थान है, पहले में चीन आ जाएगा। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाराणसी गठन पर स्थान पर स्थित है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म हुआ है। ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत और देसी राजवाड़े। ठीक है, अमूल और श्वेत क्रांति परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची बने। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामा राव है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की आएगी। पहला है सोवियत संघ के गणराज्य की संख्या 1979। विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। सिल्वर क्रांति, अंडों में उत्पादन वृद्धि। ठीक है, उल्फा का संस्थापक, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, 5वां जो है ये आपका उग्रवादी नेता परेश बरुआ, और छठा जाएगा आपका अंतिम का मस्जिद विध्वंस है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो इसमें देखिए, यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? आयोग, परिषद, संसद और न्यायालय। सियाचिन समस्या के का संबंध कौन से देशों से? भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, ब्यूरस आयरिश सम्मेलन कब हुआ था? 1948 में हुआ। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1998 में हुआ। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश। 1977 का जो आम चुनाव विपक्षी ने कौन से नारे पर लड़ा था? लोकतंत्र बचाओ। ओबीसी शब्द का विस्तार की यदि बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला, चलिए अगला है सत्य सत्य। ठीक है, भारत, हमारा जो देश है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है। ठीक है, सत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सत्य सत्य है, बाकी तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए। रूस में कितने प्रदेश है? भारतीय सुरक्षा नीति के घटक बद लिखिए। कोविड-19 ने विश्व को कैसे प्रभावित किया? पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मूलवासी का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद में आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? नीति आयोग की स्थापना की गई। विदेशी नीति से आप क्या समझते हैं? किन कारणों से 1980 में मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े? ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव। क्षेत्रीयतावाद अलगाववाद में क्या अंतर है? गठबंधन की सरकार से क्या अर्थ है? ठीक है, गैर कांग्रेसवाद से क्या आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है? लिखिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगले आगे का प्रश्न देखिए। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, यहां से देख लीजिए, यूरोपीय यूनियन के गठन के कोई 3 कारण। देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी? राज्यों के पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी? नक्सलवादी आंदोलन को लिखिए। ठीक है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या है? स्पष्ट कीजिए। भारत पाकिस्तान के संबंधों के मतभेद लिखना है आपको। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 और ये जो है अंतिम, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। तो आज मैंने आपको सेट ए पूरा बता दिया है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं कह रहा हूं 4 सेट से मिलकर आपका पूरा पेपर बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में बाकी पेपरों की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर देख लीजिएगा।